हाय एवरीवन, लेट डिस्कस दिस प्रॉब्लम काउंट पेयर विथ अ गिवन सम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आपके पास एक एरे गिवन है। ठीक है, ये आपका हो गया एरे और आपको एक वेरिएबल मिलेगा जिसमें सम है। ओके, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, गिवन है एरे ऑफ इंटीजर एंड नंबर सम, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर इन द एरे हुज सम इज इक्वल टू सम। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपको एक सम वेरिएबल मिलेगा जिसमें कुछ वैल्यू आ रही होगी और आपको ये बताना है कि एरे के अंदर कुछ पेयर है जिसके कॉम्बिनेशन से, जिसके सम के कॉम्बिनेशन से हमें ये वैल्यू मिल रही होगी। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर है, अगर मैं 5 + 1 करूँ तो ये भी 6 हो जाता है, 7 - 1 करूँ ये भी 6 हो जाता है। तो 2 पेयर हमें मिल गए। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है काउंट कि कितने पेयर एरे के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें काउंट देना है पेयर का। तो जैसे कि आप देख रहे हो 1 और 5, 7 और -1, ये हमें 2 पेयर मिल गए तो हमने काउंट दे दिया 2। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में भी 5 1 एक एलिमेंट है और ये दूसरा पेयर है। ठीक है, तो ये तीसरा, 3 पेयर मिल गए हो 1 और 5, और ये 1 और 5 भी हो जाएगा और ये 7 और -1। तो यहाँ पे 3 पेयर मिल रहे हैं तो हमारा आउटपुट 3 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे कितने पेयर मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे 6 पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 वैल्यू सब में कॉमन है तो एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, और 3 वैसे ही एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, ऐसे करके 6 पेयर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो हमें सम 2 काउंट के 6 पेयर मिल जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सम आपको 11 लाना है तो यहाँ पे 9 पेयर मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब आप ये सोचो किस तरीके से आप कर सकते हो। पहला, जैसे कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हम कभी भी ट्रावर्स करके कोशिश करते हैं, ट्रावर्स करके लॉजिक लिखने की कोशिश करते हैं कि हमने ये पहला फॉर लूप लगाया जो i0 to n तक चल रहा होगा, वैसे ही हमने इसके अंदर कुछ i+1 to n तक लगाया। ठीक है, तो ये दूसरा, पहला दूसरा, तो एक यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, एक यहाँ पॉइंट, इन दोनों को कंपेयर करके क्या कुछ हो सकता है, या इन दोनों को प्लस करके कुछ हो सकता है क्या। 1 + 5 = सम आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में मिल रहा होगा, सम की वैल्यू अगर आ रहा है हम क्या करेंगे, AR of i + AR of i, AR of j भी कर सकते हो आप। ये दोनों इक्वल टू सम है क्या, अगर है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिक लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम और डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 5 7 -1 और आपके पास सम की वैल्यू है 6। ये आपके पास हो गया एरे और जो कि गिवन है, और ये सम भी वैल्यू आपको गिवन है इन ए क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया i यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, j यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। ओके, अब कंपेयर होगा 1 + 5 = 6। 6 क्या है, ये सम की वैल्यू है, तो 6 = 6 मिला। तो यस, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई भैया। तो हम क्या करेंगे, काउंट हमारा सबसे पहले 0 रहेगा तो यहाँ पे काउंट 1 हो जाएगा। वैसे ही जब हमारा दूसरी चीज़ कंपेयर होगी, जो j है, j फिर आगे जाएगा, j यहाँ पे जाएगा। 1 + 7 कंपेयर होगा, 1 + 7 = 8 हो जाएगा। 1 + 7 तो ये चलेगा नहीं, तो हमारे पास काउंट में 1 है। ठीक है, अब हम j को फिर से आगे बढ़ाएंगे। ओके, हमने j को आगे बढ़ाया, j आ गया अब यहाँ पे, तो 1 - 1 ये भी 0, ये भी कंपेयर नहीं हुआ। उसके बाद जब j लास्ट तक पहुँच गया, उसके बाद हम i को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब i हमारा आ जाएगा यहाँ 5 पे और j हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये 5 7 कंपेयर होगा, ये भी नहीं चलेगा, तो हम j को फिर से आगे बढ़ाएंगे, j हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 5 - 1 ये भी नहीं चलेगा, ये तो 4 आ जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे j 7 - 1 = 6, या 6 = 6, तो एक काउंट में +1 करेंगे, काउंट हो जाएगा हमारा 2, जो कि हमारा आउटपुट है इसका, कि इसमें 2 पेयर प्रेजेंस है। एक कौन सा पेयर है, 1 और 5, और एक कौन सा पेयर है, 7 और -1। ये दो पेयर का काउंट है 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। मैंने आपको ट्रावर्स भी बताया, i और j किस तरीके से ट्रावर्स हो रहे हैं। अब कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हाँ रियल में किस तरीके से हम लिखते हैं कोड को। आ जाओ करके देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है।
हमने एक एरे क्रिएट कर दिया, उसका साइज़ निकाल लिया और हमने एक सम वेरिएबल रखा है जिसमें यूज़र पास करेगा वैल्यू। तो अभी करंट में हम मान के चल रहे हैं कि यूज़र ने 6 पास किया है और हमने फंक्शन बना दिया जिसका हमने नाम रख दिया गेट पेयर्स काउंट। और उसके अंदर हमने क्या क्या पास कर दिया आर्ग्यूमेंट में, हमने उसमें एरे पास कर दिया, एरे की लेंथ पास कर दी और जो सम हमारा सम गिवन था जिसके हमें इक्वल पेयर्स ढूंढना है तो हमने वो भी पास कर दिया। उसके बाद हमने एक काउंट रख लिया, ठीक है, जिसमें हम काउंट स्टोर कर रहे हैं कि कितने पेयर्स सम के इक्वल है जो प्रेजेंट है एरे के अंदर। ओके, और हमने ये लूप चला दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। पहला लूप चल रहा है i इक्वल टू 0 टू n, दूसरा लूप चल रहा है i+1 टू n, ठीक है। तो मतलब पहला एलिमेंट हमारा रहेगा 0 पे i और j रहेगा 1 पे, जैसे कि मैंने आपको ड्राई रन करते समय समझाया था। आप वहाँ पे जाके एक और बार चेक कर सकते हो। और हम क्या कर रहे होंगे, AR ऑफ i प्लस AR ऑफ j, मतलब 1 + 5 करके देखेंगे क्या सम के इक्वल है क्या। तो 1 + 5 6 हो गया, 6 तो भाई हमारा सम भी है तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। इस तरीके से आपके पास पूरे काउंट्स आ जाएंगे। जब भी दो वैल्यू एरे की प्लस होके सम के इक्वल होगी तो आपके पास काउंट आ जाएंगे, मतलब आपके पास पेयर्स के काउंट आ जाएंगे, कितने पेयर्स है ऐसे जो सम के इक्वल हैं। ओके, और आप वो काउंट को रिटर्न कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा कि कितने पेयर्स प्रेजेंट है। ओके, काउंट ऑफ पेयर्स इज 3। अब यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने यहाँ पे भी 2 फॉर लूप का यूज़ किया है। तो यहाँ पे n² हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों लेंथ ऑफ n तक चल रहे हैं तो n × n n² हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्पेस का यूज़ नहीं किया है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ ज़्यादा है। अब हम सेकेंड अप्रोच में उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैश मैप, ठीक है। तो करके देखते हैं उसको भी। तो सबसे पहले हम ड्राई रन करके देखने वाले ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एक एरे दिया है 1 5 7 -1 5, ये आपके पास एरे है और ये आपके पास सम है जिसमें 6 स्टोर है। अब आप क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले आपको एक हैश मैप बनाना है, ठीक है। हैश मैप सबको बनाते आता है। उसमें ये जो की है ये की हो जाएगी आपकी। अब ये की पे आप यहाँ पे काउंट स्टोर करोगे कि 1 का काउंट कितना है, 5 का काउंट कितना है, 7 का काउंट कितना है, -1 का काउंट कितना है, ठीक है। ये आपने स्टोर कर दिया इसमें, ये स्टोर हो गया हमारा। ये आप समझ लो हैश मैप। ये हमारे काउंट स्टोर है किसका, नंबर का, जो एरे के अंदर प्रेजेंट है। एरे के अंदर ये नंबर प्रेजेंट है तो हमने इसका काउंट स्टोर कर लिया, ठीक है। अब ये काउंट की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, एक ट्रिक लगा रहे होंगे हम कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम लूप चलाएंगे 0 टू n तक। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे जिससे आपका सॉल्व कर रहे हो। सबसे पहले एक काउंट बना लो जो पेयर स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। ये पेयर स्टोर करेगा किसके, जो सम इक्वल ला के दे रहा होगा 6 पे। अगर 1 और 5 है तो इनके प्लस करने से 6 मिलता है तो एक पेयर ये हो गया। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, सम -AR ऑफ i, और इसको किस में ढूंढेंगे हम, मैप में, ठीक है। अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम काउंट में प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, काउंट में प्लस कर देंगे। अब भैया काउंट में प्लस करने से क्या हो रहा है, इसका ये लाइन का मतलब है क्या, ये लाइन का मतलब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन पे ही पूरी चीज़ें निर्धारित होती है। मतलब अगर आपके पास सम 6 है तो हम क्या कर रहे हैं, सम -AR ऑफ i। अगर AR ऑफ i 0 है सबसे पहले, मतलब 0 पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो 6 - 1 ये आ जाएगा 5। अब ये किस में ढूंढेगा, मैप ऑफ 5, ये ढूंढेगा मैप ऑफ 5। क्या मैप ऑफ 5 प्रेजेंट है तो ये मैप ऑफ 5 पे जाएगा, ठीक है, और चेक करेगा मैप ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, तो 2 है। मैप ऑफ 5 2 बार प्रेजेंट है तो ये हम काउंट में डाल देंगे, तो करंट में हमारा काउंट आ जाएगा 2। ओके, उसके बाद ये जाएगा 5 पे, तो 6 - 5 होगा नेक्स्ट में, जो कि आएगा 1। मैप ऑफ 1 प्रेजेंट है कि हाँ, कितने बार, 1 बार, तो ये क्या करेगा, फिर से 1 ऐड कर देगा, 3 हो जाएगा काउंट फिर। ओके, और यहाँ पे आपको एक और कंडीशन डालना होगा। अगर सम -AR ऑफ i इक्वल टू हो जाता है AR ऑफ i के, ओके, तो
आप काउंट माइनस माइनस कर दोगे, काउंट की एक वैल्यू घटा दोगे, क्योंकि आपके डुप्लीकेट बन जाएंगे यहाँ पे। जो आप पेयर निकाल रहे हो ना वो डुप्लीकेट होंगे, तो आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा और सेम चीज़ का भी डबल पेयर निकल सकते हैं, तो आपको काउंट माइनस भी करना पड़ेगा। ये एच केसेस है जो आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एच केसेस और अच्छे से अगर मैं समझाऊँ आपको, तो अगर सम 6 है, ठीक है, और ये हमारा एरे था, ये हमारे पास एरे था, ओके, और सम हमारे पास कितना है 6 है। अब मैंने क्या बोला, सम माइनस ए आर ऑफ वाई, ये हमें मैप में ढूंढना है, और इसका जितना भी काउंट होगा वो हम काउंट के अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और स्टार्टिंग में काउंट हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंडीशन आएगी इक्वल टू ए आर ऑफ आई, मतलब इस समय आपका काउंट जो भी वैल्यू है वो रिपीट कर रही होगी पेयर, तो हमें वो माइनस माइनस करना होगा। कौन सा पेयर इसमें रिपीट कर रहा होगा? अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं, सम माइनस ए आर ऑफ आई कर दिया मैंने, सम माइनस ए आर ऑफ आई किया, ठीक है, सम कितना है 6 माइनस मैंने किया 6 माइनस ए आर ऑफ आई, 6 माइनस मैंने किया 5 और इक्वल टू 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये 1 इक्वल टू 5 हो गया? नहीं, बट 6 माइनस 5 इक्वल टू 5 लिखा, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 लिखा, तो ये कंडीशन तो हो नहीं रही है हमारी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने किस लिए लिखी कि सेम पेयर कंसीडर ना हो, डबल डबल, जैसे 1 1 कंसीडर ना हो, 2 2 कंसीडर ना हो, और 2 1 कंसीडर कर लिया हमने, 1 1 उल्टा करके कंसीडर कर लिया, तो इसके लिए हमने ये कंडीशन लिखी है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि हर पेयर डबल काउंट हो रहा है, तो लास्ट में जो भी आपका काउंट निकलेगा, अगर आपका 3 पेयर है तो ये 6 दे रहा होगा काउंट, क्योंकि मैप के अंदर ऐसे तरीके से स्टोर है कि अगर आप 6 माइनस 5 करोगे तो आपको 1 मिल रहा होगा, और 5 प्लस 1 करोगे तब भी आपको 1 मिल रहा होगा। तो ये दो कंडीशन बन सकती है जिसमें आपके पेयर्स 2 बार काउंट हो जाएंगे, सेम पेयर, ओके। तो इसलिए आपको जब भी काउंट आखिरी में मिलेगा तो काउंट डिवाइड बाय 2 करोगे, वो आपका ओरिजिनल काउंट होगा जो आपका आंसर होगा। अब कोड में आप समझ सकते हैं, कोड में हम देखेंगे कि कोड में हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। एरे क्रिएट कर दिया, एरे का साइज निकाल लिया, सम इनिशलाइज कर दिया, सम हमने 6 रख लिया है, मान के चल रहे हैं हम कि यूज़र ने हमें 6 दिया है। उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया गेट पेयर काउंट, उसके बाद उसमें आर्गुमेंट पास कर दिए, एरे की लेंथ और सम, और यहाँ पे हमने मैप में पूरी वैल्यूज स्टोर कर दी, उसके काउंट स्टोर कर दिए कि भाई 1 कितने बार प्रेजेंट है, 5 कितने बार प्रेजेंट है, 7 कितने बार प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको ड्राई रन में समझाया था। तो हमने यहाँ पे काउंट रख दिए। और ये ट्वाइस काउंट क्यों बनाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे जब हम काउंट कर रहे हैं पेयर्स को तो हर बार एक पेयर 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए ट्वाइस काउंट उसका नाम दिया है। और लास्ट में हम ट्वाइस काउंट को डिवाइड भी कर रहे हैं 2 से, कि हमें ओरिजिनल पेयर जितने हैं उतने मिल जाए, डबल रिपीट होके ना मिले, ओके। तो ये हमने क्या किया, ट्वाइस काउंट प्लस इक्वल टू मैप सम माइनस ए आर ऑफ आई, इससे आपको हर चीज मिल रही होगी। जैसे कि मैंने ड्राई रन में समझाया, सम अगर 6 है तो सम माइनस हम करेंगे 1, तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 पे वैल्यू कितनी बार स्टोर है 2, तो ये ट्वाइस काउंट में 2 हो जाएगा कि 2 पेयर बन सकते हैं 5 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे। और ये काय के लिए लिखा है मैंने, जब सेम एलिमेंट मतलब अगर सम माइनस ए आर ऑफ 5, ठीक है, और ये भी 5 हो और इनका कॉम्बिनेशन भी 5 हो, अगर ऐसा होता है मतलब दोनों एलिमेंट सेम है तो वो काउंट हमें नहीं चाहिए। दोनों एलिमेंट सेम होगा तो वो काउंट हम माइनस माइनस कर रहे होंगे, तो ये वो कंडीशन के लिए लिखा है मैंने, तो वो कंडीशन को हम माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना भी काउंट होगा तो हमारे पास डबल काउंट आ रहे होंगे, डुप्लीकेट काउंट आ रहे होंगे, तो डिवाइड बाय 2 से उसका आंसर आ जाएगा। तो आप रन करके देख सकते हो, यहाँ पे हमें कितने पेयर मिल रहे हैं, 3 पेयर मिल रहे हैं। किसके? 3 पेयर आपको मिलेंगे जिसका सम 6 आ रहा है। तो ये एरे के अंदर 3 पेयर्स ऐसे बन रहे हैं जिसका सम 6 आ रहा है। तो ड्राई रन में भी हमने देखा कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। तो ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो
कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो हम उस पर भी चीज़ें कर रहे होंगे, उसको भी इंप्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।